एक बीरबल और उल्टा जलता दीपक। एक शाम की बात है। शहंशाह अकबर का दरबार सजा था। सब दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे और बीरबल हमेशा की तरह चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब सन्यासी दरबार में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक दीपक था, पर खास बात यह थी कि वह दीपक नीचे से नहीं ऊपर से जल रहा था, जैसे लौ ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे दी हो। वो सन्यासी बोला, जहांपनाह, ये दीपक साधारण नहीं है। ये सच्चे और झूठे इंसान में फर्क कर सकता है। इसका उल्टा जलना भी एक चमत्कार है। मैं चाहता हूं कि इसे आपके सबसे बुद्धिमान मंत्री के पास ले जाया जाए, और यदि वे इस दीपक की परीक्षा में पास हो जाए, तभी मानूंगा कि आपके दरबार में सचमुच कोई चतुर इंसान है। अकबर को चुनौती पसंद आई। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और दीपक सौंपा। बीरबल ने दीपक को घूर कर देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने दीपक की लौ को उल्टा जलते हुए देखा और कहा, सन्यासी महाराज, ये तो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चालाकी है। सन्यासी चौंका, क्या मतलब? बीरबल ने दरबार में एक बड़े कटोरे में पानी मंगवाया, दीपक को उसके ऊपर उल्टा रखा, यानी लौ नीचे की ओर और दीपक ऊपर की ओर। लेकिन आश्चर्य, दीपक अब भी जलता रहा। बीरबल बोले, ये दीपक दरअसल तेल नहीं, खास रसायन से जलता है। इसमें एक पतली नली ऊपर तक जाती है और जली हुई लौ को नीचे की ओर भेजती है। ये आंखों का धोखा है। ये चमत्कार नहीं, विज्ञान की चाल है। अकबर हैरान थे, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, महाराज, ये सन्यासी दरअसल एक ठग है, जो जनता के बीच अपने चमत्कारी दीपक का प्रचार करता है और दान ऐंठता है। इसका मकसद है लोगों को मूर्ख बनाना। बीरबल ने नगर के कुछ लोगों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यही सन्यासी हाल ही में उनके गांव आया था। उल्टा दीपक दिखाकर सोने की अंगूठियां और चढ़ावा ले गया था। सन्यासी की पोल खुल गई। अकबर ने उसे सजा देने का हुक्म दिया, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे सजा से ज्यादा शर्मिंदगी जरूरी है। बीरबल ने उस सन्यासी को हुक्म दिया कि वो अगली 7 रातें शहर की गलियों में घूम घूम कर बोले, मैं एक उल्टा जलता दीपक था। पर बीरबल की समझ ने मेरी लौ बुझा दी। पूरे शहर में ये तमाशा चर्चित हो गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल वाकई चमत्कारी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां चमत्कार दिखे वहां समझ की रोशनी जलानी चाहिए, बस दीपक उल्टा न हो। लेकिन कुछ ही दिन बाद एक और आदमी दरबार में आया, जिसके पास था बिना तेल का जलता दीपक, और उसने कहा, बीरबल इस दीपक को बुझाकर दिखाए, पर इसे छुए बिना। अब बीरबल क्या करेगा? क्या बीरबल इस नए चमत्कार का भेद भी खोल पाएगा, या इस बार उसकी चतुराई से भी बड़ा धोखा छिपा है? जाने अगले भाग में। भाग 2, उल्टे दीपक की अगली कड़ी। पिछली बार एक ठग को बेनकाब करने के बाद बीरबल की चतुराई की खूब चर्चा हो रही थी। पूरा नगर कह रहा था, दीपक उल्टा हो या सीधा, बीरबल की अक्ल की लौ सबसे तेज जलती है। लेकिन तभी दरबार में आया एक और अजीब व्यक्ति। लंबा कुर्ता, नुकीली मूंछें, आंखों में चमक और हाथ में एक दीपक, जो बिना तेल के जल रहा था। उसने अकबर को सलाम ठोकी और बोला, जहांपनाह, सुना है बीरबल सब सुलझा लेते हैं। अगर वाकई इतने होशियार हैं, तो इस दीपक को बुझाकर दिखाएं, लेकिन छुए बिना। न हवा फूकें, न हाथ लगाए, न पानी डालें। अकबर की भौहें तंग गई। बीरबल मुस्कुराए और दीपक को ध्यान से देखने लगे। दीपक की बात ही अलग थी। ना बाती, ना तेल, फिर भी लौ जल रही थी। बीरबल ने पूछा, जनाब, ये दीपक कितनी देर से जल रहा है? आदमी बोला, अब तो 3 दिन हो गए, दिन रात जलता है। बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तो ये दीपक जल नहीं रहा, ये धोखा दे रहा है। दरबार में सरगोशियां होने लगी। बीरबल ने अकबर से इजाजत ली
और दीपक को अंधेरे कमरे में ले जाकर उसकी दीवारों को ध्यान से देखा और फिर दरबार लौटकर बोले, जहां पनाह, ये कोई असली आग नहीं है, ये तो एक छोटा जादुई आईना है जिसमें पीछे छुपा छोटा प्रोजेक्शन लैंप अंदर से रोशनी डाल रहा है। और इस शख्स ने दीपक के अंदर एक गोल दर्पण लगाया है जिससे लौ की छाया दिख रही है। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल बोले, दीपक असल में नहीं जल रहा, बस जलती हुई लौ का प्रतिबिंब है। इसे बुझाना मतलब इसके पीछे का स्रोत बंद करना, और वो है इस आदमी की जेब में छुपा छोटा यंत्र जो छुपकर रोशनी भेज रहा है। बीरबल ने उसकी जेब से एक छोटा जादुई उपकरण निकाला जो दीवार पर दीपक की लौ बना रहा था। अब बात साफ हो चुकी थी। अकबर हंस पड़े, तो ये दीपक नहीं, धोखे की लौ थी? बीरबल मुस्कराए, जी हां, जहां पनाह, पर यह लौ चालाकी की नहीं, धोखेबाजी की थी। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तू ये सब क्यों कर रहा था? वो डरते हुए बोला, हुजूर, मैं लोगों को चमत्कार दिखाकर चढ़ावा वसूलता था, पर बीरबल के नाम ने सब चौकना कर दिया, इसलिए आपकी अदालत में आकर उसे मात देना चाहता था। बीरबल बोले, मात देने का शौक है तो चालाकी से नहीं, सच्चाई से आओ। अकबर बोले, और सच्चाई की लौ हमेशा सीधी जलती है, उल्टी नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद एक महिला दरबार में आई। उसके पास था बिना बाती, बिना लौ और बिना रोशनी के दीपक, लेकिन वो जलाने पर भी उजाला कर रहा था। उसने कहा, यह दीपक आग से नहीं, इच्छा से जलता है, इसे बुझा भी नहीं सकते, और ये सिर्फ उन्हें रोशनी देता है जो सच्चे दिल वाले हों। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल गंभीर हो गए। क्या ये कोई नई चाल थी या सच में कोई रहस्य? क्या बीरबल इस मन की लौ का भी रहस्य खोल पाएंगे? जाने अगली कड़ी में बीरबल और मन से जलता दीपक। क्या ये चमत्कार असली है? 2 दिमाग घुमा देने वाली कहानी। 3 दिन बाद शाही दरबार में आई एक साधारण सी महिला। न सिर पर ताज, न आंखों में चालाकी, बस हाथ में एक दीपक था। लेकिन ये दीपक बिल्कुल अलग था। उसमें न तेल था, न बाती, न लौ। फिर भी जब वो दीपक रखती, कमरे में हल्का उजाला फैल जाता था। वो बोली, जहां पनाह, ये दीपक आग से नहीं जलता, ये मन से जलता है। जो इसे सच्चे दिल से देखे उसे रोशनी दिखेगी। झूठे, कपटी या चतुर इंसान को ये अंधकार ही दिखाएगा। अकबर ने दीपक देखा, सामान्य दिखने वाला दीपक। लेकिन अजीब बात यह कि कुछ दरबारियों ने कहा, हमें रोशनी दिख रही है, जबकि कुछ बोले, हमें तो कुछ नहीं दिखा। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने ध्यान से दीपक देखा। कुछ नहीं बदला, न लौ थी, न गर्मी। लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने महिला से पूछा, ये दीपक कहां से मिला? महिला बोली, मेरे पिता एक साधु थे। उन्होंने कहा था, इसे किसी लालची या अहंकारी को मत देना। ये दीपक भाव से जलता है, बुद्धि से नहीं। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अब सवाल यह था, क्या बीरबल जैसे तर्कशील और व्यावहारिक इंसान को यह दीपक जलता हुआ दिखाई देगा? अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा है। क्या तुम इसे देखकर रोशनी देख पाते हो या नहीं? बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने दीपक के चारों ओर एक परिक्रमा की, फिर जमीन पर बैठकर ध्यान से देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, ये दीपक सचमुच जल रहा है, लेकिन इसकी लौ आंखों से नहीं, मन की गहराई से महसूस होती है। ये दीपक उस रोशनी का प्रतीक है जो हर इंसान के भीतर है, ईमानदारी, सच्चाई और श्रद्धा की। जो खुद को बड़ा समझता है उसे ये दीपक अंधेरा दिखाएगा, जो विनम्र है उसे उजाला मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, और जहां पनाह, ये दीपक कोई जादू नहीं, एक बहुत ही महीन चमकदार धागे से जुड़ा है
जो खास रासायनिक पाउडर से चमकता है, लेकिन जब इंसान विश्वास के साथ देखे तो दिमाग उसका प्रकाश महसूस करने लगता है। इसे ही मन की लौ कहते हैं। अकबर आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल बोले, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। ये महिला कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक विदुषी वैज्ञानिक है, जो ये परखना चाहती थी कि क्या हमारी बुद्धि के साथ हमारा भाव भी सच्चा है। महिला ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, आपने न केवल मेरी परीक्षा पास की, बल्कि उसे सुंदरता से समझाया भी। मैं दरबार को एक आखिरी दीपक सौंपना चाहती हूं। और उसने एक चमकीला, बेहद सुंदर दीपक बीरबल को सौंपा। ये दीपक आग से नहीं, वचन से जलता है। एक शब्द बोलो और ये दीपक अपनी अगली शक्ति दिखाएगा। अब सवाल ये था, क्या वाकई कोई ऐसा दीपक हो सकता है जो शब्द से जलता हो? क्या बीरबल इस वचन दीप का रहस्य भी खोल पाएंगे, या अब की बार खुद बीरबल भ्रमित हो जाएंगे? अगले एपिसोड में बीरबल और वचन से जलने वाला दीपक, जब शब्द बन गए चिंगारी। भाग 4, जब बीरबल के शब्दों से उठी लौ और सुलग उठी पूरी साजिश। पिछले भाग में विदुषी महिला ने बीरबल को एक अनोखा दीपक सौंपा था, वचन दीप, जो किसी शब्द से जल उठता था। ना तेल, ना बाती, सिर्फ एक शब्द चाहिए था और दीपक खुद ब खुद जल उठता। दरबार में सन्नाटा था। सभी की नजरें बीरबल पर थी। अकबर बोले, बीरबल, ये अब तक की सबसे रहस्यमय वस्तु है। अगर ये दीपक सचमुच शब्दों से जलता है तो हमें उसकी शक्ति को जानना जरूरी है। बोलो कोई ऐसा शब्द जिससे इसकी लौ उठे। बीरबल मुस्कराए। उन्होंने दीपक को ध्यान से देखा। उसके चारों ओर बहुत महीन सोने जैसी लकीरें थी। उसका ढक्कन कांच का था, लेकिन बहुत हल्का, और उस पर एक छोटी सी बिंदी थी, नीले रंग की। बीरबल ने एक शब्द कहा, सच, और आश्चर्य। दीपक के भीतर हल्की सी चमक उठी, मानो कोई चिंगारी फूटी हो। दीपक हल्का गर्म होने लगा और कुछ ही सेकंड में एक हल्की नीली लौ दिखाई देने लगी। पूरा दरबार सन्न। अकबर बोले, ये सच में जल रहा है। अब सभी दरबारी उत्सुक हो उठे। अगर सच कहने से लौ जली तो क्या झूठ कहने से ये बुझेगा? एक दरबारी बोला, झूठ, और दीपक की लौ फड़फड़ाकर धीमी हो गई। बीरबल की आंखें चमक उठीं। ये दीपक भाव और वाणी के कंपन से सक्रिय होता है। इसमें एक बहुत ही संवेदनशील पदार्थ है जो ध्वनित रंगों पर प्रतिक्रिया देता है। सच जैसे उच्चारण में जो कंपन होता है वो इसे सक्रिय करता है। बीरबल ने दीपक को थोड़ा झुकाकर देखा और फिर दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, ये सिर्फ दीपक नहीं, ये एक सत्य परीक्षण यंत्र है। जो मन से झूठ बोलेगा ये बुझ जाएगा, और जो सच्चाई के भाव से बोलेगा ये जल उठेगा। और मुझे शक है, इस दीपक के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, कोई साजिश भी छुपी है। अकबर चौंके। साजिश? बीरबल बोले, इस दीपक के जरिए कोई दरबार के भीतर सत्य की परख के नाम पर किसी को फंसाना चाहता है। जरा सोचिए, कोई दरबारी जो सच बोलता हो, लेकिन अगर ये दीपक उसके शब्द पर बुझ जाए तो उसकी सच्चाई पर संदेह होगा, और फिर उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अकबर गहराई में चले गए। तभी बीरबल ने आदेश दिया, सब दरबारियों से कहा जाए, एक एक कराएं और दीपक के सामने मैं ईमानदार हूं कहें। अब शुरू हुआ असली खेल। कुछ दरबारियों के बोलने पर दीपक जल उठा, पर 3 दरबारी ऐसे थे जो मैं ईमानदार हूं कहते ही दीपक बुझ गया। बीरबल मुस्कराए। शहंशाह, यही वो लोग हैं जिनकी नीयत में खोट है, और इन्होंने ही इस महिला को बहकाकर ये यंत्र दरबार में लाने को कहा। अकबर ने उन दरबारियों से पूछा, क्या ये सच है? एक एक कर सब गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कबूल करने लगे। हुजूर, हम बीरबल से जलते थे। हम चाहते थे कि ये दीपक इनके किसी झूठे बयान पर बुझ जाए, ताकि आप इन्हें दरबार से निकाल दें। बीरबल मुस्कुराकर बोले,
साजिशें चाहे जितनी भी रची जाए, अगर दिल और शब्द सच्चे हों तो दीपक तो जलता ही है और साजिशें खुद ब खुद राख हो जाती है। अकबर ने तीनों दरबारियों को दंडित किया और उस विदुषी महिला से कहा, आपने दरबार को न केवल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण दिया, बल्कि सच्चाई की परीक्षा भी। अब यह दीपक शाही पुस्तकालय में रखा जाएगा, सत्य के प्रतीक के रूप में। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 3 रात बाद शाही पुस्तकालय में रखा दीपक बिना किसी शब्द के अपने आप जलने लगा और वहां एक संदेश मिला, जिस दिन ये दीपक अपने आप बुझेगा उस दिन दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोला जाएगा। अब बीरबल के सामने अगली चुनौती है। ये दीपक खुद जल कैसे गया? क्या सच में दरबार में कोई महाझूठ आने वाला है? और क्या बीरबल समय रहते उस झूठ को पकड़ पाएंगे? जाने अगले एपिसोड में बीरबल और वो सबसे बड़ा झूठ, जब दीपक की लौ ने भेद खोल दिया। 3 रातें बीत चुकी थी। शाही पुस्तकालय में रखा वचनदीप बिना किसी शब्द के अपने आप जल उठा। किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई पास भी नहीं था, और वहां एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, जिस दिन ये दीपक अपने आप बुझेगा उसी दिन दरबार में सबसे बड़ा झूठ बोला जाएगा, और वो झूठ एक सच्चे इंसान को मिटा देगा। अकबर ने उस संदेश को पढ़ते ही बीरबल को बुलाया। बीरबल ध्यान से दीपक को देख रहे थे। अब की बार ये दीपक न नीली लौ से, न नारंगी से, बल्कि एक सफेद लौ से जल रहा था। शांत लेकिन विचित्र। बीरबल ने गहराई से कहा, शहंशाह, इस दीपक में अब कोई और हस्तक्षेप कर चुका है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, अब इसमें किसी मानसिक शक्ति का प्रभाव भी है। कोई ऐसा है जो हमारी सोच और घटनाओं को दिशा दे रहा है। कोई बहुत चालाक और खतरनाक। इसी दौरान दरबार में आता है नवीन सेन, एक नया मंत्री जो हाल ही में सुदूर राज्य से अकबर की प्रशंसा सुनकर आया था। वो बोला, जहांपनाह, मैं आपके न्याय और बीरबल की बुद्धि का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बीरबल झूठ बोलते हैं। पूरा दरबार हक्का बक्का। बीरबल की ओर सबकी निगाहें, और दीपक की सफेद लौ अचानक हल्की पड़ने लगी। बीरबल शांत रहे। नवीन सेन बोला, मैं सबूत लेकर आया हूं कि बीरबल ने कई मामलों में झूठी गवाही दी है और उन्होंने कई फैसले बिना प्रमाण के लिए हैं। वो कुछ कागजात पेश करता है। अकबर उलझन में पड़ जाते हैं। इसी बीच दीपक की लौ धीमी होकर बुझने को होती है, और तभी बीरबल ने एक झटके में वो सभी दस्तावेज हाथ में लिए और जोर से हंस पड़े। क्या खूब दस्तावेज है, लेकिन अफसोस ये काल्पनिक मामलों पर आधारित है जिनका दरबार में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, और इन पर जो शाही मोहर है वो दरबार में 5 साल पहले बदली गई थी। यानी ये नकली है और तुम झूठ बोल रहे हो, नवीन सेन। अकबर चौंके। तो तुम कहना चाहते हो ये सब जालसाजी है? बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, ये व्यक्ति वो है जिसने वचन दीपक की विदुषी से उपकरण चुराया, उसे फिर से बदलवाया और अब दरबार को भ्रम में डाल रहा है ताकि वो मेरा स्थान ले सके। और तभी बीरबल ने एक गुप्त आदेश दिया। दरबार में घुसते हैं 2 सिपाही और उनके साथ वही विदुषी महिला जिसने दीपक दिया था। महिला बोली, शहंशाह, इस नवीन सेन ने मुझे बहकाया, मेरी प्रयोगशाला से दीपक चुराया और फिर उसमें अपने तरीके से रासायनिक बदलाव किए ताकि इसे अपनी योजना में इस्तेमाल कर सके, पर मैं समय रहते जाग गई। बीरबल बोले, और अब जब आपने सबसे बड़ा झूठ बोला, दीपक खुद ही बुझ गया। दीपक की सफेद लौ एक झपक में बुझ गई और उसी पल दीपक से एक तेज प्रकाश निकला जिसने नवीन सेन के दस्तावेजों पर मौजूद सभी झूठ उजागर कर दिए। अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल, तुम फिर सफल हुए। इस दीपक ने सबसे बड़ा झूठ पहचाना और सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। नवीन सेन को सजा दी गई। विदुषी महिला को फिर से दरबार की वैज्ञानिक परिषद में नियुक्त किया गया और दीपक
बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब ये दीपक हमेशा के लिए बुझ चुका है, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है। सच्चाई ने सबसे बड़े झूठ को हरा दिया। लेकिन ये अंत नहीं है। रात को बीरबल को एक चिट्ठी मिली, जिसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, दीपक तो बुझ गया, लेकिन उस झूठ के पीछे जो साया है, वो अब तुम्हें खोज रहा है। अगले एपिसोड में बीरबल और साये का रहस्य, जब चतुराई को छूता है अंधकार का हाथ। भाग 6, जब चतुराई ने अंधकार को रोशनी में बदल दिया और दीपक हमेशा के लिए अमर हो गया। पिछली रात बीरबल को जो चिट्ठी मिली थी, उसमें लिखा था, दीपक तो बुझ गया, लेकिन उस झूठ के पीछे जो साया है, वो अब तुम्हें खोज रहा है। बीरबल को महसूस हुआ, मामला अब किसी साधारण षड्यंत्र का नहीं, बल्कि एक गहरे छिपे दुश्मन का है। वो दुश्मन जो सच और झूठ की लड़ाई से भी ऊपर है। वो जो खुद को न दिखाता है, सिर्फ चाले चलता है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में प्रवेश नहीं किया, बल्कि वे रहस्यमयी सुरंगों के रास्ते उस स्थान पर गए जहां शाही पुस्तकालय की दीवार पीछे से खुलती थी, वहां जहां दीपक रखा गया था। दीपक अब बुझ चुका था, लेकिन उसके नीचे अब एक दूसरा गुप्त दीपक मिला, जिसकी सतह पर लिखा था, मैं वो रोशनी हूं जो सिर्फ अंधेरे के सामने आने पर जलती है। मुझे पाने वाला सच्चाई की परीक्षा में खुद को खो बैठता है। और तभी बीरबल के पीछे एक आवाज गूंजी, अब तुम भी झूठ और सच की उलझन में फंस चुके हो। बीरबल। काले वस्त्र में एक रहस्यमय पुरुष प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, स्वर ठंडा। मैं ही वो साया हूं, झूठ का वो रक्षक, जो हर युग में पैदा होता है जब कोई बहुत ज्यादा सच्चा बन जाए। बीरबल मुस्कराए। सच का रक्षक होना गर्व की बात है, लेकिन झूठ का रक्षक, अब तुम्हारा अंत समय है। साया बोला, अगर मुझसे लड़ोगे तो तुम्हें अपनी एक सच्चाई छोड़नी होगी। और बीरबल ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। बीरबल ने दीपक उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखा और बोले, मेरा सबसे बड़ा सच ये है कि कभी कभी झूठ भी जरूरी होता है, अगर उससे किसी को बचाया जाए। लेकिन जब झूठ घातक बन जाए, तो उसे मिटाना जरूरी हो जाता है, उसी रोशनी से जिसे मैं अपने भीतर रखता हूं। दीपक की बुझी लौ में हल्की सुनहरी रेखा चमकी, फिर अंधकार की परत फटी और वो साया चिल्लाता हुआ गायब हो गया। दीपक ने एक आखिरी बार चमक बिखेरी और फिर गायब हो गया। अगले दिन बीरबल दरबार लौटे। अकबर बोले, बीरबल, क्या अब वो दीपक हमेशा के लिए चला गया? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, दीपक चला नहीं। वो अब हर इंसान के भीतर जल रहा है, और अब कोई भी इंसान चाहे तो अपने सच के बल पर उसे जला सकता है, बिना तेल, बिना बाती, बिना आग। अकबर ने कहा, लेकिन वो रहस्यमय साया? बीरबल बोले, हर युग में ऐसा साया रहेगा, कभी शक के रूप में, कभी लालच के, कभी अहंकार के, पर जब तक एक भी व्यक्ति सच्चे मन से सच को थामे रहेगा, तब तक दीपक की लौ बुझ नहीं सकती। मोरल, झूठ चाहे कितनी भी चाले चले, सच्चाई का दीपक जलाने के लिए बहुत बड़ी मशाल की जरूरत नहीं, सिर्फ मन की एक सच्ची लौ ही काफी है। जब तक ईमानदारी जिंदा है, तब तक कोई भी साया लंबे समय तक नहीं टिक सकता। T1, जब बीरबल ने अकबर से मांगा आधा राज्य, पीछे का राज? भला बीरबल जैसा वफादार मंत्री आधा राज्य क्यों मांगेगा? क्या कोई धोखा छुपा है, या बीरबल कोई राज उजागर करना चाहता है? दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी और बादशाह अकबर के दीवाने खास की ठंडी दीवारें। दोपहर की नींद से उठे अकबर का मन बड़ा ही हल्का फुल्का था। बीरबल हमेशा की तरह पास ही खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ। अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, बीरबल, आज बोलो, क्या इनाम चाहिए? कोई भी ख्वाहिश हो, मांग लो। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत दे तो मैं आधा राज्य मांगना चाहता हूं। सन्नाटा, पूरा दरबार एक पल को जैसे जम गया हो। तानसेन की वीणा भी थम गई।
हाथी की तरह शांत खड़े फौजी भी चौंक गए और अकबर की भौहें तन गई। तू मजाक कर रहा है या बगावत की नींव डाल रहा है बीरबल? बीरबल ने वही शांत चेहरा बनाए रखा। जहां पनाह, ये न मजाक है न बगावत। ये मांग एक शर्त पर आधारित है। अगर आप चाहें तो मैं इसका कारण बताने से पहले 3 दिन चाहता हूं और 3 रहस्यमयी किस्से सुनाना चाहता हूं। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि बीरबल को आधा राज्य देना बनता है। अकबर को चुनौती पसंद थी। ठीक है बीरबल, 3 दिन, 3 रहस्यमयी किस्से। लेकिन अगर बात में दम न हुआ तो आधा राज्य तो छोड़ आधी पगार भी काट लूंगा। बीरबल मुस्कुरा दिया। मंजूर है हुजूर। पहला दिन, पहला रहस्य, वो साधु जो हर सवाल का उल्टा जवाब देता था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बूढ़े साधु को बुलवाया। उसकी आंखों में रहस्य, हाथों में जटा और मन में जैसे कोई गहरी चाल हो। अकबर ने पूछा, साधु बाबा, क्या आप सच बोलते हैं? साधु बोला, नहीं। अकबर हंस पड़ा, तो अब जो कहा वो भी झूठ है? मतलब आप सच बोलते हैं? साधु बोला, हां और नहीं, दोनों। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर थोड़ा चिढ़ गया। बीरबल ने तब मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही साधु 2 महीने पहले हमारे राज्य के खजाने के पास मिला था। उसके आने के बाद खजाने की गिनती गड़बड़ा गई। अकबर चौंका। क्या मतलब? बीरबल बोला, ये साधु वो रहस्य जानता है जिसे समझने वाला आधे राज्य का अधिकारी बन सकता है, लेकिन ये सिर्फ तभी बताएगा जब 3 रहस्य पूरे होंगे। बीरबल अकबर को लेकर एक गुप्त कक्ष में ले गया, जहां एक बड़ा धूल से ढका आईना रखा था। जहां पनाह, इस आईने में जो दिखता है वो उल्टा होता है, लेकिन असल में वही सच होता है। अकबर ने देखा, उसमें बीरबल की छवि बादशाह के सिंहासन पर बैठी थी। ये क्या बेहुदी बात है? तू इसमें राजा दिख रहा है। बीरबल बोला, हुजूर, यही आईना बताता है कि कौन शासन करने के लायक है और कौन दिखावा कर रहा है। लेकिन ये आईना किसी के स्पर्श से झूठ भी बोल सकता है। अकबर उलझ गया। बीरबल, ये सब नाटक क्यों? क्या तू वाकई आधा राज्य चाहता है या किसी और की रक्षा कर रहा है? बीरबल चुप रहा। तीसरे दिन आपको सब पता चलेगा, लेकिन तब तक। उसने एक मोहरदार लिफाफा अकबर को दिया। इसे तीसरे दिन के पहले न खोलिएगा। तीसरे दिन पूरा दरबार बीरबल की प्रतीक्षा कर रहा था, पर वो आया ही नहीं। ना कोई संदेश, ना सुराग। वो मोरबंद लिफाफा अभी भी अकबर के पास था। अकबर ने बेचैनी से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, जहां पनाह, अगर मैं आज नहीं आया तो समझिए कि कोई बहुत बड़ा राज खुलने से पहले किसी ने मुझे रोक दिया है। मेरा पीछा मत छोड़िए, क्योंकि मैं जो ढूंढ रहा हूं वो सिर्फ आधे राज्य के बराबर नहीं, पूरे साम्राज्य को हिला सकता है। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल आखिर क्या राज जान गया था? वो आधा राज्य क्यों मांग रहा था? क्या किसी मंत्री ने उसे गायब करवा दिया? क्या खजाने, आईने और साधु का कोई गहरा रिश्ता था? क्या बीरबल ने सच में बगावत की थी, या वो किसी गुप्त षड्यंत्र को उजागर करने ही वाला था? जवाब छिपा है दूसरे भाग में, जब बीरबल लौटा एक नए नाम से। जारी है। अगर बीरबल ही नहीं रहा तो वो व्यक्ति कौन था जिसने दूसरे राज्य में खुद को राजगुरु विवेकानंद कहा? क्या बीरबल ने रूप बदला या बीरबल अब रहस्य बन चुका है? पिछले एपिसोड की झलक। बीरबल ने अकबर से आधा राज्य मांगा, 3 रहस्यमयी चीजें पेश की, एक उल्टा जवाब देने वाला साधु, एक सच दिखाने वाला लेकिन उल्टा दर्पण, और तीसरे दिन खुद गायब हो गया। और अंत में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था कि वो कुछ बहुत बड़ा उजागर करने जा रहा है। अब कहानी आगे बढ़ती है। बीरबल के गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे। अकबर का चित्त अशांत था। दरबार सुना सुना लगता था। हर जगह लोग यही चर्चा करते कि क्या बीरबल सचमुच गद्दार था? लेकिन अकबर का दिल कहता था, नहीं,
मेरा बीरबल ऐसा नहीं हो सकता। इसी बीच पड़ोसी राज्य नवदुर्ग से एक खबर आई। वहां के राजा ने एक नए राजगुरु को अपना सलाहकार बनाया है। नाम था राजगुरु विवेकानंद। वो व्यक्ति चेहरों में गंभीर, पर बातों में वैसा ही चुटीला, व्यंग्यात्मक और तीखा था जैसा बीरबल। उसने नवदुर्ग राज्य में कुछ ही हफ्तों में कई षड्यंत्रों का पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो कभी अपना चेहरा पूरी तरह नहीं दिखाता था। वो हमेशा एक झीनी रेशमी चादर ओढ़े रखता। अकबर ने भेजा अपना गुप्तचर निजामुद्दीन को, जाओ, इस राजगुरु की तह तक जाओ। अगर ये बीरबल है तो क्यों छिपा है, और अगर नहीं है तो फिर बीरबल कहाँ है? निजामुद्दीन जैसे ही वहां पहुंचा, राजगुरु ने उसके आने से पहले ही कहा, दिल्ली से आए मेहमान, स्वागत है, लेकिन बादशाह को कहना हर राज की कीमत होती है। निजामुद्दीन चौंका। आपको कैसे पता चला कि मैं अकबर का गुप्तचर हूं? राजगुरु मुस्कराया। मैंने बीरबल से बहुत कुछ सीखा है। अब निजामुद्दीन को पूरा यकीन हो चला था, ये बीरबल ही है। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़कर दिल्ली ले जाना चाहता, राजगुरु बोला, अगर तुम मुझे अभी ले जाओगे तो अकबर कभी ये नहीं जान पाएंगे कि दरबार में कौन उनके खिलाफ जाल बुन रहा है। मैं वहां से खुद नहीं गया, मुझे वहां से निकाला गया, और अब समय है उस गद्दार को उजागर करने का। एक भूला हुआ दस्तावेज और एक पुराना दुश्मन। राजगुरु ने निजामुद्दीन को एक बक्सा थमाया और कहा, इसे सिर्फ अकबर खुद खोले। ये उस खजाने का सच बताएगा जिसके पहरे में वो साधु था। अकबर ने जब बक्सा खोला, उसमें था एक पुराना खजाना मानचित्र, उस आईने का नक्शा, और एक दूसरे मंत्री का नाम मीर सलीम। मीर सलीम दरबार में सालों से था, पर चुप, पर गहरा। और उस दिन से ही खजाने में गड़बड़ियां शुरू हुई थी, जिस दिन सलीम ने खजाने की गिनती अपने हाथ में ली थी। अब अकबर उलझ गया था। क्या बीरबल सचमुच मुझे बचाने के लिए खुद को गायब कर गया? क्या मीर सलीम ही वो गद्दार है? और अगर हां, तो अब बीरबल वापस कब आएगा? अंत में एक नई चिट्ठी। दरबार में उसी शाम एक कबूतर आया। उसकी टांग से बंधी थी एक चिट्ठी। जहां पनाह, सलीम अकेला नहीं है। दरबार में 3 और नकाबपोश गद्दार हैं, जो आपको आपके ही खिलाफ भड़काते हैं। जब मैं अगली बार आऊंगा तो उनमें से एक को बेनकाब करूंगा। लेकिन याद रहे, अब हर नकाब के पीछे एक चेहरा नहीं, एक साजिश है। आपका वफादार बीरबल। अब सवाल यह है, अगर मीर सलीम गद्दार है तो उसके पीछे के 3 कौन हैं? और क्या बीरबल अब कभी अकबर के रूप में दरबार लौटेगा, या सिर्फ रहस्य बनकर साजिशों को उजागर करता रहेगा? जारी है। 2. अगर मीर सलीम गद्दार है तो वो 3 नकाबपोश कौन है जो दरबार में बैठकर अकबर के खिलाफ जाल बुन रहे हैं? पिछली कड़ी में बीरबल रहस्यमयी रूप से राजगुरु विवेकानंद बनकर नवदुर्ग राज्य में सक्रिय था। उसने अकबर को एक चिट्ठी भेजी और चेतावनी दी कि दरबार में 3 नकाबपोश गद्दार हैं। अब दरबार के भीतर साजिशें और भी गहरी हो चुकी थी। अब शुरू होती है तीसरे भाग की चौंकाने वाली कथा। दिल्ली का राज दरबार, जहां अपना अकबर दरबार में शांत बैठे हैं, लेकिन भीतर उथल पुथल मची है। हर दरबारी अब संदेह की निगाह से एक दूसरे को देख रहा है। मीर सलीम, जो पहले सबसे शांत और वफादार दिखता था, अब जरा सा चाय तक ढोलने से डरता है। और तभी दरबार में एक संदेशवाहक घोड़े पर तेजी से आता है। उसके पास था एक मोहरबंद लिफाफा, जहां पनाह के नाम सिर्फ उनके लिए। अकबर ने लिफाफा खोला। भीतर था एक नकाब की तस्वीर और एक पंक्ति। पहला नकाब, वो जो जनता का सबसे बड़ा सेवक बनता है, लेकिन अंधेरे में राजाओं की गर्दन नापता है। शाम के तीसरे पहर जामुन के बाग में मिलेगा। अकबर ने तुरंत निजामुद्दीन और 2 विश्वसनीय सैनिकों को भेजा, जाओ, पर छिपकर। अगर कोई सचमुच वहां आए तो उसे पकड़ो, लेकिन मारे मत। शाम के तीसरे पहर
जामुन का बाग। संध्या की लालिमा में जामुन के बाग में अजीब सन्नाटा था। निजामुद्दीन ने पत्तों के पीछे से देखा। एक लंबा दुबला सा आदमी काले चोगे में आया। वो इधर उधर देखता रहा, फिर जमीन पर कुछ खोदने लगा। और तभी पकड़ो इसे, सैनिक झपटे। वो आदमी भागने लगा, लेकिन एक सैनिक की तलवार ने उसका नकाब गिरा दिया और सामने आया राजा का राजकोष अधिकारी मोहम्मद अब्बास। सच सामने आता है। उसे दरबार लाया गया। चेहरा डर से पीला। अकबर गरजे, तू गद्दार है? अब्बास कांपता हुआ बोला, जहांपनाह, मैंने मजबूरी में किया। मेरे बच्चों को जहर देने की धमकी दी गई थी। किसी ने कहा कि अगर मैं हर हफ्ते खजाने से गुप्त रुपयों को निकालकर जामुन के बाग में छिपा न दूं, तो मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया जाएगा। अकबर चौंके, किसने धमकाया? अब्बास रोते हुए बोला, मुझे उसका चेहरा कभी नहीं दिखा। वो हर बार एक अलग नकाब में आता था, पर एक चीज हमेशा वही थी, उसकी उंगलियों में एक नीली अंगूठी। बीरबल की चिट्ठी फिर प्रकट होती है। उसी रात अकबर के तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी मिली, जहांपनाह, पहला नकाब गिर चुका, पर यह सिर्फ शुरुआत है। असली शिकार तो अब सामने आएगा। वो जो आपको अन्नदाता कहता है, पर रोज आपकी थाली में जहर परोसता है। दूसरा नकाब अब तुम्हारे बहुत करीब है। आपका वफादार बीरबल। दूसरे दिन दरबार की सबसे विश्वसनीय बावर्ची की रसोई से एक शीशी मिली। उस पर लिखा था, सफेद विष धीरे धीरे असर करता है, लेकिन मारता निश्चित है। अब सवाल उठता है, क्या राजा की थाली में सचमुच जहर परोसा जा रहा था? दूसरा गद्दार कहीं रोज बादशाह को खाना परोसने वाला तो नहीं? और बीरबल, क्या वो दरबार में है, किसी नए भेष में? जब बीरबल ने उठाया दूसरा नकाब, भागचार, मौत का स्वाद। अगर जहर थाली में है, तो रसोई में कौन सा सेवक है जो धीरे धीरे बादशाह की मौत लिख रहा है? पिछली कड़ी में राजकोष अधिकारी अब्बास की गिरफ्तारी के बाद दरबार में सनसनी फैल चुकी थी। बीरबल की रहस्यमयी चिट्ठी ने बताया कि अगला गद्दार वो है जो अकबर को अन्नदाता कहकर रोज खाना परोसता है, पर उसी थाली में मौत का जहर भी छिपा रहा है। अब शुरू होती है चौथे भाग की जानलेवा और चौंकाने वाली कहानी। दिल्ली की रसोई। बादशाह की रसोई सबसे पवित्र मानी जाती थी। हर बर्तन को पहले चांदी से मांजा जाता, हर मसाले को स्वाद से ज्यादा शुद्धता के लिए परखा जाता। लेकिन अब हर खुशबू में शक, हर स्वाद में साजिश थी। जहांपनाह ने फरमान निकाला, हर रसोई सेवक की तलाशी ली जाए, और जो बादशाही थाली बनाता है उस बावर्ची की निगरानी रखी जाए। जिसे अकबर प्यार से रसोई का ताज कहते थे, अब शक के घेरे में था। बावर्ची माशूक अकबर से बहुत पुराना था। उसे बीरबल भी भैया कहकर बुलाता था। वो एकदम भोलेपन से बोला, जहांपनाह, अगर जहर मैंने दिया होता तो मैं अभी तक आपकी सेवा में क्यों होता? अकबर का मन भी दुविधा में था। इतने सालों से वफादार रहा माशूक कैसे गद्दार हो सकता है? लेकिन उसी रात रसोई में एक चूहा गिर पड़ा हलवे के कटोरे में, और सुबह होते होते मर चुका था। अचानक बीरबल प्रकट होता है, पर इस बार एक अलग भेष में। रात को जब माशूक अली अकेला रसोई में था, तभी एक वृद्ध भिक्षुक दरवाजे के पास आया। मुझे एक रोटी दे दो, भूखा हूं। माशूक ने उसे भगा दिया। राजसी रसोई है, भिखमंगे, हट जा। लेकिन तभी भिखारी ने दाढ़ी उतारी और सामने आया बीरबल। बीरबल ने पूछा, कौन बनाता है शाही मसाला? माशूक अली हकला गया, मैं। पर कुछ मसाले अब शेख मीरन लाता है, वही जो दिल्ली के बाहर मसाले का व्यापार करता है। बीरबल ने कहा, कल सुबह बादशाह के नाश्ते से पहले उसी मसाले का एक चुटकी पानी में घोलकर एक बकरी को पिलाना। अगर बकरी बचेगी तो तुम भी बचोगे। अगली सुबह एक बकरी का बलिदान। शाही मसाले से बना हलवा तैयार था। बीरबल ने सबके सामने एक प्याली पानी में मसाला घोला
और बकरी को पिला दिया। 15 मिनट तक बकरी मजे में खड़ी रही, फिर उसकी आंखें चढ़ गई और वो वही गिर पड़ी। दरबार में सन्नाटा। बीरबल बोला, जहर मसाले में है और वो मसाला लाता है शेख मीरन। अकबर चौंके, पर मीरन तो दिल्ली में है ही नहीं, वो तो महीनों पहले लाहौर गया था। बीरबल मुस्कराया, नहीं जहांपनाह, वो यही है और रसोई में घुस चुका है, एक नए नाम से। बीरबल ने दरबार में एक दुबले से सेवक को बुलवाया जो नए हुलिये में पिछले 2 महीने से काम कर रहा था। उसका नाम था हाफिज। पर जब उसकी नकली दाढ़ी खींची गई तो सामने निकला शेख मीरन खुद। मीरन चिल्लाया, मुझे किसी ने पैसे देकर भेजा था। जहर मैं लाया, पर साजिश किसी और की थी, जिसने कहा था कि बीरबल अब कभी वापस नहीं आएगा। अकबर गरजे, कौन? किसने कहा? मीरन कांपते हुए बोला, वो आदमी हर बार अंधेरे में आता था। उसका चेहरा मैं नहीं जानता, लेकिन उसके पायजामे के किनारे पर नीले धागे की कढ़ाई होती थी और वो संस्कृत श्लोकों में बात करता था। बीरबल के चेहरे पर भी हैरानी थी। संस्कृत में बात करने वाला दरबारी और नीले धागे वाला वस्त्र, इसका मतलब अगला गद्दार कोई पंडित है या शायद कोई राजपुरोहित। अकबर बोला, पर बीरबल, दरबार में तो सिर्फ एक ही पंडित है, पंडित वाचस्पति शर्मा। उसी समय महल के पीछे एक कक्ष में एक वृद्ध ब्राह्मण अकेले बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने हाथ में पकड़े कागज पर लिखा था, पहले 2 गिरे, अब तीसरा बीरबल खुद गिरेगा। खेल शुरू हो चुका है और धीरे से फूंक मार दी। कागज जलकर राख हो गया। अब सवाल उठता है, क्या पंडित वाचस्पति शर्मा ही असली साजिश करता है? बीरबल अब क्या करेगा जब अगला गद्दार उसे ही निशाना बना रहा है? जारी है 3 बीरबल और तीसरा नकाब, भाग 5। ब्राह्मण का बदला। अगर धर्म का चोला पहनकर कोई अधर्म रच रहा हो तो क्या न्याय की तलवार उसे पहचान पाएगी? पिछली कड़ी में बीरबल ने दूसरे नकाब को उतार दिया, बावर्ची के भेष में छिपे जहरीले शेख मीरन को। लेकिन अब सामने आया एक और संकेत। साजिश करने वाला व्यक्ति संस्कृत में बात करता है और उसके वस्त्रों पर नीले धागे की कढ़ाई है। शक की सुई अब टिकी थी राजपुरोहित पंडित वाचस्पति शर्मा पर। अब शुरू होती है कहानी जहां धर्म और अधर्म की लकीरें धुंधली हो जाती है। दिल्ली का सूरज उगा नहीं था, पर बीरबल की आंखों में रात की नींद भी नहीं थी। बीरबल जानता था, पंडित वाचस्पति शर्मा कोई मामूली विद्वान नहीं। उसने कभी भी कोई गलती नहीं की। हमेशा हवन, पूजन, संस्कार और नीति की बातें करता। पर क्या वो नकाब पहनकर कोई और खेल खेल रहा है? बीरबल की पहली चाल, शास्त्रों का जाल। बीरबल सीधे वाचस्पति शर्मा के पास नहीं गया, बल्कि उसने खुद को एक शिष्य के रूप में भेजा। गुरुदेव, मैं वेदों के रहस्य जानना चाहता हूं। राजपुरोहित मुस्कराया, सच्चा शिष्य बन, फिर पूछना रहस्य, पर याद रख, हर रहस्य कीमत मांगता है। बीरबल चौंका, कीमत? कैसी कीमत? एक रहस्यमयी पुस्तकालय। वाचस्पति शर्मा ने बीरबल, भेष में, को एक गुप्त कक्ष में ले जाया, जहां केवल वो ही प्रवेश कर सकता था। वहां हजारों पुरानी पांडुलिपियां थी, पर कुछ में सिर्फ संकेत, चित्र और गुप्त संहिताएं थी। और दीवार पर लिखा था, दूसरी चाल। बीरबल ने अकबर को दी सलाह, एक नकली यज्ञ का आयोजन किया जाए। यज्ञ में पंडित वाचस्पति को प्रमुख ब्राह्मण बनाया गया। वो मंत्रोच्चारण कर रहा था, पर बीरबल ने ध्यान दिया। जब मंत्र बोला गया, सर्वविघ्न नाशकाय नमः, वाचस्पति की उंगली कांपी, माथे पर पसीना आ गया। उसी क्षण बीरबल ने यज्ञ कुंड में राख से एक नीला धागा निकाला, ठीक वैसा ही जैसा शेख मीरन ने बताया था। अब आया असली खेल। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, कल रात महल की पुरानी सुरंग में किसी ने प्रवेश किया। वो चोर शास्त्रों की कुछ पांडुलिपियां लेकर भागा
और उसी समय घायल भी हुआ। उसके हाथ में संस्कृत का श्लोक उकेरा गया था, सत्य ब्रूयात प्रिय ब्रूयात, वही जो राजपुरोहित अक्सर दोहराते हैं। सभी दरबारी चौंक गए। अब वाचस्पति शर्मा सामने आया, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था, मुस्कान थी। वाचस्पति ने बीरबल से कहा, मैं जानता था तू मेरे पास आएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए तीसरा रहस्य रख छोड़ा है। बीरबल, साजिश क्यों? क्या बदला था तुझे? वाचस्पति बोला, क्योंकि एक समय था जब मैं सम्राट बनने वाला था। मेरे शास्त्र, मेरी विद्या, मेरी भविष्यवाणियां बादशाहों को मार्ग दिखाती थी। लेकिन जब तू आया तो अकबर ने नीति को शास्त्र से बड़ा मान लिया। मैंने तुम्हें गिराने की कसम खाई थी बीरबल, और मेरा तीसरा नकाब तो अभी खुला भी नहीं। अकबर बोले, बोल, कौन है तीसरा नकाब? वाचस्पति हंसा और धीरे से कहा, अगर मैंने नाम लिया तो तुम्हारा ताज नहीं बचेगा। अकबर, वो न कोई पंडित है, न सिपाही, न सौदागर। वो है तुम्हारे सबसे करीबी में से एक, जो हर दिन तुम्हारे कान में सलाह देता है। तीसरा नकाब वो है जिसे तुम दुश्मन समझोगे ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा परछाई है। रात के तीसरे पहर महल की एक छत पर एक नकाबपोश आदमी चुपचाप चल रहा था। उसने दीवार पर उंगली से लिखा, बीरबल बहुत करीब आ गया है। अब समय है कि वो एक ऐसी भूल करे जो उसे सदा के लिए मिटा दे। और फिर वो कूद गया, अंधेरे में गुम हो गया। अब सवाल यह है, तीसरा नकाब कौन है? क्या वो कोई दरबारी है या खुद अकबर की परछाई? बीरबल को कौन उस भूल की ओर धकेल रहा है जो उसकी हार बन जाएगी? क्या अगली बार बीरबल खुद जाल में फंसेगा? बीरबल और वो भूल जो उसकी हार बन सकती है। जारी है बीरबल और परछाई का षड्यंत्र भाग 6। जब शक सबसे करीबी पर हुआ और दोस्त भी दुश्मन लगा। अगर तुम्हारी परछाई ही तुम्हें धोखा दे दे तो क्या तुम खुद को पहचान पाओगे? पिछली कड़ी में ब्राह्मण वाचस्पति शर्मा का भेद खुला। उसने बताया कि तीसरा नकाब कोई आम शख्स नहीं, बल्कि अकबर का सबसे करीबी सलाहकार है, जो हर दिन सम्राट के कान में मंत्र फूंकता है, और वही है तीसरा नकाब। अब बीरबल उलझ गया था। अकबर के सबसे करीबी, परछाई जैसे, आखिर वो है कौन? अब शुरू होती है कहानी, जहां बीरबल को शक अपने ही भाई पर होने लगा। अगले दिन दरबार में किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। अकबर सामान्य थे, दरबार लगा, फैसले हुए, पर बीरबल का मन बेचैन था। उसके मन में बार बार एक चेहरा घूम रहा था, राजगुरु फैजल अली। वो अकबर का सबसे पुराना सलाहकार था। कभी युद्ध नीति में मदद करता, कभी खजाने की राय देता, पर आजकल वो अचानक दरबार में कम आने लगा था, और जब आता तो बीरबल से नजरें चुराता। बीती रात की एक गूंज। बीरबल को महल के पुराने कक्ष में एक छोटी आवाज सुनाई दी थी, हमारी अगली चाल बीरबल को फंसाने की होगी। और फिर किसी ने कहा, फैजल अली तैयार है। बस बीरबल का शक अब यकीन में बदलने लगा। बीरबल की योजना, परछाई से परछाई को पकड़ो। बीरबल ने अगली रात एक रहस्यमयी सभा बुलाई, राजा को बिना बताए। उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद मंत्रियों और रक्षकों को बुलाया और कहा, आज रात जो भी व्यक्ति महल की नीलकंठ गली में मिलेगा, उसे बिना सवाल गिरफ्तार किया जाए। मैं खुद उसका नकाब हटाऊंगा। सभी चौंक गए, पर आदेश का पालन हुआ। रात के तीसरे पहर नीलकंठ गली में एक लंबा कद वाला आदमी दाखिल हुआ। वो छिपकर चल रहा था। उसने झोले से एक मोहरों से भरी थैली निकाली और दीवार के पीछे खड़े आदमी को दी। बीरबल ने इशारा किया, सैनिकों ने पकड़ लिया। पर जब नकाब हटाया गया तो पूरा दरबार हिल गया। चेहरा था राजा के जासूसी प्रमुख तैमूर खान। फैजल अली नहीं। बीरबल भी हैरान। तैमूर खान, जो खुद बीरबल को गुप्त सूचनाएं देता था, वो कैसे इस साजिश में शामिल हो सकता है? पर तभी उसने कुछ कहा
जो सबको चुप कर गया। मैं आदेश का पालन कर रहा था, पर वो आदेश मुझे किसी और ने दिया था। जो मुझे निर्देश देता है वो असली तीसरा नकाब है, और तुम सब उसे पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो हर दिन दरबार में आता है, पर कोई उसकी शक्ल याद नहीं रखता। अकबर ने गरज कर पूछा, नाम बताओ। तैमूर चुप रहा। बीरबल ने फिर पूछा, क्या वो कोई वजीर है? तैमूर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो खुद को वजीरों से बड़ा समझता है। वो कभी सीधा नहीं बोलता, बस इशारे करता है। वो अकबर को ये मानने पर मजबूर कर चुका है कि बीरबल अब भरोसे के लायक नहीं। उस रात बीरबल अकेला बैठा था। दिए की लौ झूम रही थी। उसने खुद से कहा, अब तीसरा नकाब इतना नजदीक है कि मेरी परछाई भी संदिग्ध लग रही है। अगर अगली चाल चूकी तो सम्राट का भरोसा भी खो बैठूंगा। क्या तीसरा नकाब वो है जो अकबर को बीरबल के खिलाफ कर रहा है? क्या बीरबल अब खुद ही फंसता जा रहा है, एक ऐसी साजिश में जो उसे ही मिटा देगी? क्या अगली सुबह बीरबल को ही दरबार में कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा? जारी है।